एक बात को जो सारी बातों का मूल है, जैसे महात्मा जी भी आपको बता रहे थे कि आत्मा हमारा ऐसा बीज है, आत्मा एक ऐसी सत्ता है जिसको कोई नाम नहीं दे सकते, कोई आकार नहीं दे सकते, कोई भी किसी तरीके का कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो आत्मा के लिए कहा जाए। और कितनी अद्भुत बात कि हमारे साथ रहकर भी हमारी आत्मा हमारे संग भी है और हमारे से असंग भी है। असंगो हम असंगो हम असंगो हम। सो जो ऐसी हस्ती है जो हमारे साथ भी है और हमारे से अलग भी है, असंग भी है, और साक्षी बनकर, एक गवाह की तरह बनकर, एक दृष्टा बनकर हमें हर समय देख रही है और हमें हर समय प्रेरणा दे रही है कि ये इंसान तो अपने आप को पहचान, बस एक बात करना, हे इंसान चाहे तो किसी जाति में पैदा हुआ है उसी जाति में रहे, किसी धर्म को मानता है उसी धर्म को मानता चल, क्योंकि कोई धर्म किसी को लड़ना झगड़ना विरोधाभास करना नहीं सिखाता। परमात्मा का जिस भी रूप में तेरी आस्था है उसी रूप को मान, लेकिन एक बात जरूर जान, ये जो परमात्मा है, ये जो जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई हमारी पहेली है, हम जगह जगह पर बाहरमुखी बातों में, बाहरमुखी कर्मकांडों में, बाहरमुखी अनाप शनाप तर्क और वितर्क में, बाहरमुखी बहसबाजी में जो समय हम निरंतर बिना किसी अर्थ के, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे इतना अनमोल समय शासन में श्वास श्वास हमारा घटता जा रहा है। जो श्वास हमने एक बार ले लिया वो दोबारा से जीवन में कभी नहीं आएगा। तो इसलिए एक श्वास हमारा बहुत ही कीमती है और जन्म जन्मांतरों का जो हमारे मन के ऊपर चढ़े संस्कारों के जो आवरण है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, आप सीधी सी बात ऐसे समझिए। तो वो सत्संग जी जब तक वो उतरेंगे नहीं, तो जब तक सत्संग जी, मेरे ख्याल में ये जो हमारा मन, जिसको हम अपना दोस्त भी समझते हैं और अगर कोई इसका विरोधाभास करे तो ये दुश्मन भी बन जाता है। देखिए जैसे अभी महात्मा जी बता रहे थे आपको कि जैसा परमात्मा है वैसी आत्मा है। भाई हम ये कहते हैं ना, ध्यान से सुनने वाली बात है, ज्ञान की दृष्टि से देखिए इस चीज को और विवेक से विचार करके देखिए। ये सभी संत महात्मा कॉमन सी बात है, ज्यादा कोई श्लोक में पढ़ने नहीं जा रहा, कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करने के लिए, सिर्फ छोटी सी बात जो सब बातों का मूल है, सब बातों का कंक्लूजन है, सार है, और जिसको समझने के बाद में किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ जाती। तो हम ये सभी कहते हैं ये परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में मौजूद है। एक चींटी से लेकर ब्रह्म तक भी यही निराकार परमात्मा मौजूद है। ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा परमात्मा की महिमा के बारे में। ये परमेश्वर जो है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, जिसको हम अनेकों पूजा पद्धतियों से पूजा कर रहे हैं, ऐसा परमात्मा सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपार। परमात्मा सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। तो अगर परमात्मा ही सर्वव्यापी भी हुआ, सबसे न्यारा भी हुआ, फिर ये साकार वाला, निराकार वाला, मैं और तू वाला, ये झगड़ा सत्संग जी समाप्त हो जाता है। सिर्फ एक परम तत्व के सिवाय, सिर्फ एक परम तत्व के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, इस निराकार सत्ता के सिवाय और संसार में है ही कुछ नहीं। जो दिख रहा है, जो रंग रूप आकार के अनेकों आकारों प्रकारों में हमें दिख रहा है,
ये भी ना ये राम ने बनाया, ना कृष्ण ने बनाया, ना हमने बनाया, ना आपने बनाया। ये भी परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की अपनी योग माया है, परमेश्वर का अपना खेल है। सो इसलिए संतों महात्माओं ने एक बात हमें चिताई है कि ऐसी कौन सी चीज है जी, एक इंसान ऐसी कौन सी चीज है तो हमेशा तेरे अंग संग रहती है, हमेशा तेरे साथ रहती है, जिससे बड़ा ना कोई तेरा हितैषी है, जिससे बड़ा तेरा कोई दोस्त नहीं। और साथ में यही कहा कि आत्मा है। और हम परमात्मा के पहले ये डेफिनेशन समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है और सबसे निराली है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, अब नाम निशान आकार प्रकार की बात मत छोड़ो, इन बुलेटिन में नहीं बन। जैसे आपके घर में कोई बच्चा नाराज हो जाता है तो आप उसको मनाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। इसको ये चीज देख से मनाया जाए, इसको इस चीज से मनाया जाए, इसको इस चीज से मनाया जाए। ऐसे ही इंसान के मन में ये भ्रम है कि भगवान मेरे से रूठा हुआ है, मेरे से नाराज है, फिर हम तरह तरह की पूजा पद्धतियों से, तरह तरह के और तौर तरीकों से हम परमेश्वर को रिझाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें सदगुरु मिल जाए, समय का सदगुरु, तत्ववेता सदगुरु मिल जाए, ब्रह्म ज्ञानी कोई आत्मवेता ऐसा सदगुरु मिल जाए जो हमें ये दर्शा दे कि जो हमारा असली स्वरूप है, जो वास्तव में हम हैं, जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई है, जो सब कुछ आप देख रहे हो ना, ये रंग रूप आकार की जो प्रकृति देख रहे हैं, ये त्रिगुणात्मक माया जो देख रहे हैं, ये वास्तव में है नहीं। जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई, जैसे बादल की छाई होती है ना, बादल सामने आते हैं आकाश में और थोड़ी देर के बाद में अदृश्य हो जाता है, अलोप हो जाता है, जो दिखता है। तो ठीक निराकार स्वरूप परमात्मा, ये सत्य चेतन और अनंत स्वरूप परमात्मा सासंग जब हमारे अंदर प्रकट होगा ना, प्रकट तो पहले ही है, लेकिन अज्ञानता वश, अविद्या के वश, अज्ञानता के वश, ना समझी के वश हम इसको भूल रहे हैं। बस छोटी सी बात जाने कि जो आत्मा है, इसका जो असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। ये ऐसे विशुद्ध परमेश्वर के स्वरूप हैं कि अगर इनके एक ही स्वरूप के ऊपर, एक ही विचारधारा के ऊपर, एक ही धारा के ऊपर अगर हम ध्यान कर लें तो आज जो एक आत्मग्लानि, जो एक दूसरे के प्रति मानवता के नाम पर नफरत, जो एक भ्रष्टाचार, जो एक अनाचार, जो एक दुराचार और जो एक पाश्चात्य संस्कृति का जो आज हमारे सभ्यता के ऊपर शासन जी एक कलंक है, ये मिट सकता है। फिर वही वातावरण जो हमारे त्रेता में पूजनीय भगवान श्री राम ने, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने और अनेकों और सब ऋषि मुनियों ने और इस युग के जितने भी हमारे संत महापुरुष जिस बात को जगाने में लगे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं और आज का जो जीव है वो कैसा